नमस्कार विद्यार्थियों। पाचन तंत्र के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आहार नाल के विभिन्न अंगों के बारे में जब चर्चा करते तो आमाशय के बारे में हमने पढ़ा। हमने विभिन्न जो प्राणी हैं उनके अंदर आमाशय जो है वो अलग अलग प्रकार का, जैसे रूमिनेंट्स में अलग प्रकार का होता है, सूडो रूमिनेंट्स में अलग प्रकार का है, नॉन रूमिनेंट्स है उनमें थोड़ा अलग प्रकार का होता है, उनके बारे में चर्चा की। और उसकी भित्ति में कौन कौन सी ग्रंथियाँ, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न एंजाइमों और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो म्यूकस और अम्ल का निर्माण करती हैं, उनके बारे में हमने देखा। इसके बाद में आमाशय के बाद में आमाशय का जो पाइलोरिक भाग है उसका जो छिद्र होता है पाइलोरस, वहां से एक संरचना चालू होती है जिसको हम बोलते हैं छोटी आंत। ठीक है, अगली जो संरचना है वो है ये छोटी आंत। तो ये जो छोटी आंत है वो काफी लंबी होती है, ठीक है, और नाम से ही छोटी है। छोटी का मतलब इसका जो व्यास है वो बड़ी आंत की अपेक्षा कम होता है, बाकी इसकी लंबाई खूब होती है। जैसे गोवंश में हम देखें तो ये लगभग 130 फीट के लगभग लंबी होती है। गाय के अंदर एक भैंस गाय में हम देखें तो ये 130 फीट के जितनी लंबी ये होती है। छोटी आंत के जो है वो 3 भाग है। पहला है ड्यूडिनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। ये 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, इनकी स्थिति हमने देखा कि जो रूमिनेट्स एनिमल है उनमें बाईं तरफ तो क्या होता है, उदर गुहा में लगभग बायां भाग तो किससे घिरा रहता है, रूमन से, और ये दाहिनी तरफ स्थित होती है। दाहिनी तरफ आगे की और नीचे की ओर तो कौन से, एबोमेजम और ओमेजम पार्ट होते हैं, और उसके बाद में ये जो है वो आपके इंटेस्टाइन स्थित रहती है। ये इंटेस्टाइन पार्श्व की दीवारों से तथा ऊपर की छत के द्वारा जो पेरिटोनियम के फोल्ड्स हैं जिनको हम बोलते हैं मिजेंट्री, उनके द्वारा इनकी स्थिति जो है वो सधी हुई रहती है। ठीक है, तो इनकी स्थिति को साधे रखने के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, पेरिटोनियम के जो फोल्ड होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मिजेंट्री। ये मिजेंट्री जो है पेरिटोनियम का फोल्ड है, ये आंत के चारों तरफ स्थित रहेगा और उसकी स्थिति को बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक है, जो ड्यूडिनम है वो आमाशय के बाद में देखो, ये इस प्रकार से हम एक बार नॉन रूमिनेंट्स का आमाशय ले रहे हैं। इस आमाशय के बाद में जो इसका पाइलोरिक भाग है उसका जो छिद्र है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरस, इससे शुरू होती है और ये लगभग ऐसे सी आकार की सी संरचना है, सी बोलते हैं, यू आकार की सी संरचना है ये। ठीक है, इस प्रकार से घूमी हुई सी ये संरचना होती है। इसके बाद का जो भाग है, छोटा सा भाग, जो कहलाता है जेजुनम, और उसके बाद में जेजुनम के बाद में जो मुख्य भाग है छोटी आंत का वो कहलाता है इलियम। ठीक है, इस प्रकार से ये संरचना है। ये है आपकी ग्रहणी, ड्यूडिनम, ये है, ये भाग छोटा सा भाग कहलाता है जेजुनम, और फिर ये जो भाग है ये है इलियम। ये 3 छोटी आंत के भाग होते हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम और तीसरा है इलियम। ठीक है, अब जो ग्रहणी होती है उसके अंदर 2 नलिकाएं आकर खुलती हैं, और वो नलिकाएं कौन सी होती है, एक तो होती है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, और एक होती है इसे थोड़ा आगे यहाँ पे ऐसे खुलती है, उसको हम बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट, उसको बोलते हैं पैनक्रिएटिक डक्ट। तो एक तो ये तो है कॉमन बाइल डक्ट, जो कि बाइल लेके आती है कहाँ से बाइल लेके आती है, ये यकृत से पितरस, इसी के द्वारा कहाँ छोड़ा जाता है, ग्रहणी के अंदर छोड़ा जाता है। और ये दूसरी जो है वो है अग्नाशय नलिका, पैनक्रिएटिक डक्ट।
ये जो अग्नाशय नलिका है, ये अग्नाशय नलिका अग्नाशय से जो पाचक एंजाइम है उनको यहाँ ग्रहणी में लाकर छोड़ती है। ठीक है। अब कुछ प्राणियों में जैसे ये अग्नाशय नलिका जो दो भागों में बटी हुई होती है, एक तो मेजर पेनिट्रेटिंग डक्ट होती है, एक माइनर, जैसे घोड़े के अंदर, कुत्ते के अंदर, ये दो भागों में होती है। तो उनमें जैसे घोड़े के अंदर ये मेजर इसके साथ ही खुलती है, मेजर पेनिट्रेटिंग डक्ट, और जो छोटी माइनर पेनिट्रेटिंग डक्ट होती है वो थोड़ा सा बाद में खुलती है। ठीक है। तो ये दो नलिकाएं हैं, कॉमन बाइल डक्ट और पेनिट्रेटिंग डक्ट। ये कहाँ खुलती हैं? ग्रहणी की गुहा के अंदर, उस आहार नाल के अंदर आके, ग्रहणी के अंदर आके ये खुलती है। ठीक है। तथा ये कॉमन बाइल डक्ट तो पित्रस लाती है, कहाँ से? यकृत से। और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ये पेनक्रियाज यानी अग्नाशय से ये जो अग्नाशयी रस है वो लेकर आती है। ठीक है। तो ये पहली जो पार्ट है छोटी आंत का, ग्रहणी कहलाती है। ठीक है। उसके बाद में छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं जेजुनम कहते हैं। और देन ये जो छोटी आंत की जो संरचना है, इलियम, ये स्थित होती है। ये एक कुंडलित रूप में ये उदर गुहा में स्थित होती है और इनकी संयुक्त रूप से लंबाई जो है वो लगभग 130 फीट जो है ये लंबी होती है। ठीक है। अब इसकी भित्ति के अंदर बात करें हैं तो भित्ति के अंदर वही चार संरचनाएं हैं, चार परतें हैं: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस, और चौथी है ट्यूनिका सीरोसा। म्यूकोसा जो आंतरिक भित्ति है वो कोल्यूमनार एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इसकी जो आंतरिक परत है वो कोल्यूमनार एपिथेलियम की ये जो है वो बनी हुई होती है, यानी जो स्तंभाकार उपकला उत्तक की बनी हुई होती है। और इनके बीच बीच में जैसे ये कोशिकाएं हैं, इनके बीच बीच में इस प्रकार से कुछ विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल। क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल। ये जो गॉबलेट सेल हैं, ये गॉबलेट सेल जो है वो म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। किसका सिक्रीशन करती है? म्यूकस का सिक्रीशन करती रहती है। ठीक है। इसके सब म्यूकोसा स्तर के अंदर कुछ पाचक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये ब्रूनर्स ग्लैंड जो हैं वो पाचक रस, जो आंतरीय रस है वो बनाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ग्लूकोसा की लेमिना प्रोप्रिया में वहां पे पेयर्स पैचेज नामक संरचनाएं भी पाई जाती है। पेयर्स पैचेज, ये जो पेयर्स पैचेज हैं ये लसिका ग्रंथियां हैं एक। ठीक है। जो आंत की लसिका ग्रंथियां होती है जो आंत से संबंधित होती है। ठीक है। और ये लसिका ग्रंथियां जो है लिम्फ का उत्सर्जन करती हैं, जो एक तो वसा के वसीय पाचन में, साथ ही साथ वहाँ कोई भी अगर इन्फेक्टिव रीजन होता है तो ये स्वेलिंग इनके अंदर जो है वो आ जाती है। ठीक है। तो ये संरचनाएं जो हैं इनके अंदर जो है वो पाई जाती हैं। आंत के अंदर ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो कि आंतरीय रस का स्रावण करती हैं। गॉबलेट सेल्स होती हैं और पेयर्स पैचेज नामक ये संरचनाएं जो इसकी भित्ति में पाई जाती है। ठीक है। तो ये छोटी आंत जो है वो उसके तीन भाग होते हैं: ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है वो सी या यू आकार का होता है। इसके अंदर जो पेनिट्रेटिंग डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, ये आकर खुलती हैं जो अपने रस जो है अग्नाशयी रस और पाचक रस जो पितरस है वो इसके अंदर आके छोड़ती है। ठीक है। जेजुनम ये एक छोटा भाग है, इलियम ये मुख्य भाग है और ये कुंडलित अवस्था के अंदर ये स्थित रहता है। कुंडलित स्थिति के अंदर ये उदर गुहा में स्थित होता है
इनको जो घेरे हुए जो पेरिटोनियम के जो फोल्ड पाए जाते हैं, उन पेरिटोनियम को फोल्ड को हम क्या बोलते हैं, मिजेंट्री कहते हैं। इनकी भित्ति की हम बात करें तो भित्ति के अंदर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका सीरोसा, ये 4 स्तर जो कि हमने आहार में पहले पढ़ चुके हैं, ये 4 स्तर पाए जाते हैं। इनकी भित्ति में गॉबलेट सेल्स, ब्रूनर्स ग्लैंड ये पाई जाती हैं जो क्रमशः श्लेष्मा और पाचक रसों का श्रावण करती हैं। साथ ही साथ इनमें पेयर स्पेसेज भी पाए जाते हैं जो कि लसिका ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, छोटी आंत के बाद जो भाग शुरू होता है उसका नाम है बड़ी आंत। बड़ी आंत ये जो है लगभग 35 से 40 फीट की लगभग लंबी होती है। गोवंश में अगर हम बात करें 35 से 40 फीट लंबी होती है, लेकिन ये इसका व्यास जो है वो बड़ा होता है। जैसे कि छोटी आंत का व्यास लगभग 2 इंच के लगभग होता है और इसका व्यास जो है वो लगभग 4 इंच के समान व्यास जो है वो इसका होता है। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। पहला भाग है सिक्कम, दूसरा भाग है कॉलन और तीसरा भाग है रेक्टम। बड़ी आंत के ये 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कॉलन और तीसरा भाग है रेक्टम। ठीक है, सिक्कम ये लगभग 2.5-3 फीट लंबी है, लगभग 31 इंच लंबी संरचना है। ये 2.5 फीट लंबी ये संरचना होती है। ठीक है, और 4 इंच इसका व्यास होता है। 30 इंच तो लगभग लंबी होती है और 4 इंच इसका व्यास है। ठीक है, गोवंश में जो है छोटी आंत का जो इलियम भाग है वो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में इस प्रकार से खुलता है, यहाँ पे सिक्कम और कॉलन। यानी इन दोनों के जो जोड़ के ऊपर ये खुलता है, सिक्कम और कॉलन के जोड़ के ऊपर। सिक्कम जो है वो इस प्रकार से बंद होती है, अंधनाल होती है। यानी इसका दूसरा भाग जो होता है वो क्या होता है, ब्लाइंड होता है। ठीक है, यानी वो बंद होता है। अंतिम पार्ट जो है इसका एपेक्स पार्ट, जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। इसका अंतिम पार्ट जो है वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है। इस सिक्कम के अंदर जो है भोजन आएगा और यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन की क्रिया जो वो करते हैं। ठीक है, लेकिन रुमांदी पशुओं में ये क्रिया मुख्यतः कहाँ हो जाती है, रूमन के अंदर ही हो जाती है। इसलिए ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब कि क्या डेवलप नहीं है। ये जो पार्ट है ये घोड़ों के अंदर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है। सिक्कम पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ये लगभग 2 घोड़ों के अंदर, घोड़े में अगर अपन सिक्कम पार्ट देखें तो ये लगभग 2 मीटर तक लंबी होती है, जो कि शुरू होगी यहाँ पे, जैसे आपकी पेल्विक गर्डल से स्टार्ट होती है, पेल्विक इनलेट से चालू होके और लगभग जीफॉइड कार्टिलेज है वहाँ तक दाहिनी ओर ये पूरी लंबाई तक ये सिक्कम पार्ट घोड़ों के अंदर फैला रहता है। और घोड़ों के अंदर जो माइक्रोबियल फर्मेंटेशन है, यानी जो वो घास वगैरह जो पचा पाते हैं, वो कहाँ पे होता है, सारा कार्य यहीं होता है, सिक्कम के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ये घोड़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा विकसित होती है, सिक्कम जो है वो काफ़ी विकसित होती है। उसके बाद में कॉलन, कॉलन ये भी क्या होती है, इसकी भी शुरुआत में व्यास जो है वो 4 इंच होता है, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे इसका व्यास जो है वो कम होता जाता है। इसके भी 3 पार्ट हैं, प्रॉक्सिमल पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, प्रॉक्सिमल कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन और तीसरा है डिस्टल कॉलन।
प्रॉक्सिमल कॉलन जो है वो छोटी आंत और सिकम के पास का जो भाग है उसको प्रॉक्सिमल कॉलन बोलते हैं। मध्य भाग को हम क्या है, ट्रांसवर्स कॉलन की संज्ञा जो है वो उसको मध्य भाग को दी जाती है। और जो अंतिम भाग है जो रेक्टम के पास में होता है उसको हम डिस्टल कॉलन की संज्ञा जो है वो देते हैं, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो है वो कहलाता है रेक्टम। ये आहार नाल का जो अंतिम नलिकाकार भाग है, इसमें जो है फोल्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि मल को अलग अलग प्रकोष्ठों में एक प्रकार से रखने का जो है काम इसके अंदर होते हैं, ठीक है। और इसकी जो सर्कुलर जो इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इसके अंदर होते रहते हैं, जो मल को बाहर निकालने में सहायक होते हैं, ठीक है। इस रेक्टम के बाद में जो एक छिद्र होता है जिसके द्वारा गोबर है वो बाहर निकाला जाता है, उस छिद्र को हम कहते हैं एनस, गुदा। ये जो एनस है ये रेक्टम का अंतिम छिद्र होता है। और ये जो स्फिंक्टर्स जो है वो आसपास जो है मांसपेशियों के द्वारा, रिट्रैक्टर मांसपेशियों के द्वारा घिरा रहता है, जिसकी सहायता से ये चौड़ा हो सकता है मल उत्सर्जन के समय और बाद में ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। उसका संकुचन के फलस्वरूप इसको बंद कर लिया जाता है। तो ये अंतिम जो पार्ट होता है एनस कहलाता है, ठीक है। मुर्गियों में आप देखेंगे, मुर्गियों के अंदर जो सीकम होती हैं वो दो होती हैं और दोनों ही क्या होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, है ना। जैसे ये छोटी आंत हो गई, इसके बाद में इस प्रकार से दो सीकम होती हैं और उसके बाद में ये कॉलन चालू हो जाती है, ठीक है। तो दो सीकम होती हैं मुर्गियों के अंदर, दो सीकम होती हैं। और मुर्गियों के अंदर जो अंतिम जो रेक्टम है वो एनएस के द्वारा बाहर न खुल के आहार नाल का जो अंतिम भाग है वो कहाँ खुलता है, क्लोएका के अंदर खुलता है, ठीक है। क्लोएका क्या है, ये एक सामान्य मार्ग है किसका, इसके अंदर ही जो यूरिन का उत्सर्जन, जो मूत्र की जो यूरेटर हैं, मूत्र नलिकाएं हैं, वो भी इसके अंदर आके खुलती हैं। इसके साथ ही साथ जो जनन तंत्र है वो भी इसी के अंदर आके खुलता है। इसके अलावा पाचन तंत्र भी इसके अंदर होता है और एक होता है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। तो इसके तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट कहलाता है यूरोडियम, यूरोडियम इसमें जो है जनन व उत्सर्जन तंत्र आकर खुलते हैं यूरोडियम के अंदर। एक पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे ये भाग हो गया, दूसरा पार्ट ये अलग अलग वैसे डिवाइड नहीं अपन कर रहे हैं, ये दोनों इसमें आगे खुल गए। दूसरा पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं कोप्रोडियम। ये पार्ट हो गया कोप्रोडियम। कोप्रोडियम में जो मलाशय है वो आकर खुलता है। और तीसरा जो पार्ट है वो पार्ट कहलाता है प्रोक्टोडियम। इसके अंदर जो बर्सा ऑफ फेब्रिशियस है वो आकर खुलती है। यानी इसमें उत्सर्जन का, पाचन तंत्र का, जनन तंत्र का, इन सब के जो एक ही जगह ये आकर खुलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। क्लोएका कहते हैं। ये जो चैम्बर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका। और ये क्लोएका जो बाहर एक छिद्र के द्वारा बाहर खुलती है, उस छिद्र का नाम है वेंट। क्या बोलते हैं उसको, तो वेंट कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मुर्गियों में जो पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सारे एक ही स्थान पर आकर खुलते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं भाई इनके अंदर जो उत्सर्जन तंत्र भी एक उसी स्थान पे आके खुल गया, पाचन तंत्र भी उसी स्थान पे आकर जो वो खुल जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार से जो उत्सर्जित जो पार्ट होते हैं जिनको हम इनकी जो पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स बोलते हैं, उनके अंदर जो यूरिन और साथ ही साथ जो इनके पाचन तंत्र का जो उत्सर्जित पार्ट है वो मिक्सअप होके आता है। और इसी भाग के अंदर जो है अंडा, वो भी इसी भाग के अंदर आएगा और यही वेंट के द्वारा ही बाहर वो आएगा, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये एक कॉमन पार्ट है जो कि
मुर्गियों के अंदर यहाँ पे ही बड़ी आंत का जो मलस्य है वो आकर यहाँ पे खुलता है, और जो आपकी मूत्र नलिकाएं हैं वो आकर खुलती हैं, और यदि मादा है तो उसमें जो अंडवाहिनी है वो भी यहाँ पे आकर खुलती है, या नर है तो उसके अंदर शुक्रवाहिका ही ये भी आकर यहाँ पे खुलती हैं। तो इसी भाग के अंदर यहाँ पे ही आकर जो है वो ये एक कॉमन पाथवे है जो सभी तंत्रों के लिए एग्जिट जो पॉइंट है वो एक ही ये होता है, ठीक है। और यहाँ इसके 3 पार्ट हैं, यूरोडियम, कॉप्रोडियम और प्रोक्टोडियम, ठीक है। तीनों भाग जो इसी चैम्बर के जो अलग अलग जहाँ पे आके ये 2 नलिकाएं खुलेंगी, जनन व उत्सर्जन तंत्र की, उस पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, यूरोडियम। जिस पार्ट के अंदर पाचन तंत्र का मलस्य आकर खुलता है उसको हमने कॉप्रोडियम कह दिया, और जिसमें बर्सा और फेब्रिशियस आकर खुलती है उसको हमने प्रोक्टोडियम नाम दे दिया। तो इस प्रकार से ये जो एक सामान्य संरचना होगी जिसको सभी तंत्रों के उत्सर्जी भाग यहीं पे आके उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। और ये जो है वो वेंट के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, ठीक है। तो ये हमारे आहार नाल जो है उसके जो मुख्य भाग थे उनके बारे में हमने मुख से लेके और गुदा तक जो भाग है उनके बारे में हमने देखा। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र, बड़ी आंत्र और फिर गुदा के द्वारा जो आहार अपचित आहार है वो बाहर, तो मुख द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर जो आमाशय आंत वहाँ पे पाचन की क्रिया और अवशोषण की क्रिया होती है, और कुछ भागों को पचित करके उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और जो अपचित पार्ट होता है वो बड़ी आंत से होते हुए और बाद में गुदा के द्वारा बाहर उसको निकाल देते। तो ये तो हो गया आहार नाल के विभिन्न भाग और उनकी विभिन्न ओतिकी हमने देखी। ओतिकी में आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी आहार नाल की भित्ति की 4 परतों के नाम याद रखने हैं, जो कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ट्यूनिका मस्कुलरिस और ट्यूनिका एडवेंटिसिया या ट्यूनिका सिरोसा, ये 4 पार्ट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनके अंदर जो विशिष्ट प्रकार की जो और संरचनाएं पाई जाती हैं, कहीं पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, कहीं पे आपके पेराइटल सेल्स हैं, आपके जो जाइमोजन सेल्स हैं, ये जो संरचनाएं हैं वो किन किन पार्ट के अंदर विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये इनकी एनाटॉमी के बारे में, इनकी भित्ति के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, इनकी स्थिति कहाँ होती है और इनका क्रम क्या है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो इसके आहार नाल के जो सहायक पाचक अंग हैं जो पाचन में सहायता करते हैं, जिनमें लीवर आपके हो गया, आपके अग्नाशय हो गया, लार ग्रंथियाँ होगी, विभिन्न प्रकार की लार ग्रंथियाँ होगी, इसके अलावा जैसे दांत वगैरह उनकी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये विभिन्न जो सहायक पाचक ग्रंथि है उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।